जुनून हो दिल में तो हताश कैसे, कोई हताश कैसे होगा अगर जुनून है दिल में। कार्यक्रम का मिजाज कैसा है, बिना तालियों के गड़गड़ाहट के कैसा है। अब दूसरी बात जो है, जिस गहन तरीके से हमारे श्री नरेंद्र सिंह जी ने बताया और हमारे ऑनलाइन स्पीकर ने बताया, तो ये इस बात को सोचने के बाद मुझे एक मंच पर एहसास हुआ, उसमें जस्टिस रविंद्रन आए हुए थे, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो धारवाड़ कर्नाटक से हैं, तो धारवाड़ बार एसोसिएशन छोटी बार एसोसिएशन है, बोले कि आई वाज एलिवेटेड टू द हाई कोर्ट, सो दिस वाज ए बिग न्यूज। सो धारवाड़ बार जो थी वो पूरे सेलिब्रेट करने के मूड में थी, और उन्होंने बोला कि सर, सो दे टॉक टू हिम एंड फाइनली a date has been fixed and the topic was also set. Topic was a role of the bar in in development and judiciary, something he has said in the title. And he said I was also equally excited the first time so many people will be there. So he said I worked very hard and then I written 20 pages almost. So then they're like, no, so I was the last speaker to speak in the function. So by that time my turn came. So I started cutting down. The first speaker spoke about the role of art, second also, third. So finally I found I have only thanks to the people who are there in the meeting and nothing else. Finally I changed my topic and then I talked about something, and same happened with me, and this was also deliberate. I take the responsibility for this because I requested you give me last opportunity to speak, so I'll speak less. लेकिन एक चीज है जो हमें सोचने की जरूरत है, और ये है कुछ खास बिंदुओं पे जो चर्चाएं हुई है। Whatever discussion had, it's about how the treaty and other thing. Treaty is like, so the first question we have in our mind, हमारे दिमाग में आता है, क्या हम इस संधि से बाहर हो सकते हैं? क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिए हैं, इज इट पॉसिबल? क्या ये कहीं कॉन्ट्रैक्ट की तरह से तो नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट किस अंदर में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है? सो वी एज ए लॉयर हैव टू थिंक अबाउट the statement and the reality. So where do we look into? We look into the agreement. अब किसी भी एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटीज में हम जब देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें रहती हैं कि एक राष्ट्र को ट्रीटी के कुछ प्रिंसिपल्स पर रिजर्वेशन करने का अधिकार है। वो बोलेंगे कि ये प्रोविजन हमारे यहाँ लागू नहीं हो सकता, तो स्टेट कैन मेक ए रिजर्वेशन इन ए ट्रीटी। 1 article 2 article state can make a reservation 1. Some treaty has a provision which says appropriate term is denunciation of a treaty. A state can denounce a treaty, means these are the provision itself mentioned under the multilateral agreement or bilateral agreement. Denunciation of a treaty, withdrawal of the treaty, these are the mentioned in the miscellaneous clauses of the treaty. So जैसे हमारे सब चीज में देखते हैं लॉ में, so that we have to find. So I started looking into the treaty itself. And I said the treaty consists of altogether 12 articles. 12 articles, and there are annexures A to H. This is the altogether the article is there. And जैसे मैं quickly I'll just mention Article 1 definition कहता है river, tributaries, what सब बातें सर ने किया। Article 2 talks about provisions regarding eastern rivers. सतलज, ब्यास एंड रवि, जैसे सर ने भी बताया सतलज, ब्यास ईस्टर्न रिवर्स है, इसकी सारी की सारी पानियां हमारे पास रहेंगी, थोड़ी सी हम चाहे तो दे सकते हैं। फिर आर्टिकल 3 जो है प्रोविजंस रिगार्डिंग वेस्टर्न रिवर्स, जो हम पाकिस्तान को देते हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, तो पाकिस्तान सेल रिसीव ऑल दिस में जाएंगे। आर्टिकल 4 में प्रोविजंस रिगार्डिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों को मिला के। आर्टिकल 5 में फिनेंशियल प्रोविजंस, मैं सर से भी बात कर रहा था, जो फिनेंशियल प्रोविजंस, इसमें भारत सरकार ने पाकिस्तान को 62,000 करोड़ पाउंड देने की प्रॉमिस की, वो भी मुझे एक चिंताजनक होता। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सारी नीति रही, हमारा जो सारा राजनीतिक चिंतन रहा है आज़ादी के 1947 से बहुत दिनों तक, ये जो चेंज आ रही है ऑल ऑफ सडन नहीं आया है, ये 2016 से ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने चिंतन करना इंडस वाटर ट्रीटी पे उड़ी अटैक के बाद सोचना शुरू कर दिया, और उन्होंने